हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्यकांत एंड वेलकम टू रैपिड एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे नेत्रहाट विद्यालय 2018-19 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था नेत्रहाट विद्यालय के द्वारा, उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट किया जाता है ना। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक को अगर देख के जाते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले से देख के जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता होगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे मैं बहुत सारे टॉपिक्स दूंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ से एग्जाम में श्योर आएगा। ठीक है जी, तो हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ पे स्टूडेंट आपके टोटल होंगे 12 क्वेश्चंस, ठीक है, और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लेकिन इस बार का पैटर्न आपको पता है, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे नेत्रहाट विद्यालय से रिलेटेड सारे वीडियो बनाया हुआ है। और किसी तरह का कोई डाउट्स है, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। चलो आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट। कब का क्वेश्चन? 18-19 का मेन एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। इस बार का एग्जाम का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। चलो फटाफट वाक्य प्रयोग करें, वाक्य प्रयोग करके लिंग निर्णय करें। जैसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वाक्य पहले लिंग निर्णय करो कि चमक जो है वो कौन सा लिंग है। चमक एक पुल्लिंग है ना, और ये बोल रहा है कि इसका वाक्य प्रयोग करें। तो इसका वाक्य प्रयोग मतलब चमक को कैसे वाक्य प्रयोग करेंगे? सोने में चमक होता है, हाँ तो ऐसे लिख सकते हैं, सोने में चमक होता है। आपको भी एग्जाम में ऐसे लिखना है, पहले पुलिंग और सोने में चमक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों हाफ हाफ मार्क्स के हैं, ठीक है। नशा, नशा बताइए क्या है? ये भी पुलिंग लग रहा है ना। क्या होगा? नशा पुलिंग है। नशा को कैसे बनाएंगे? नशा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। आप बताइए अपने से, एक कमेंट करके बताइए कि नशा का क्या वाक्य बनेगा। नशा स्वास्थ्य के लिए, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी कमेंट करने से। ऐसा नहीं कि सर आप कमेंट करवा रहे हैं, आप एक सोचेंगे, आप एक वाक्य सोचेंगे, वाक्य सोचेंगे तो आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि यही नशा ही आएगा, कोई दूसरा वर्ड भी आ सकता है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका ये नहीं होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलो भूख, भूख बताइए, भूख का क्या? सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूं? भूख लग गई, स्त्रीलिंग है। सर भूख लग गई, जाओ खा लो, मम्मी से बोलो। भूख लग गई, स्त्रीलिंग होना चाहिए। दर्शन, दर्शन एक पुल्लिंग है स्टूडेंट, पुल्लिंग। आपके दर्शन हुए, अहो भाग्य, है ना। आपके दर्शन, सिंपल सा आसान भाषा में बनाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहो भाग्य, या फिर आपके दर्शन हुए, अच्छा लगा, आपकी दर्शन होगा, मैंने भगवान का दर्शन किया, ऐसे भी हो सकता है। दही एक पुल्लिंग वर्ड है जो संस्कृत के नपुंसक लिंग शब्दों से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। हिंदी में इसका पुल्लिंग वर्ड में इसका मतलब काउंटिंग होती है, पुल्लिंग, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं दही खट्टा है, कभी बोलते हैं क्या दही खट्टी है, दही खट्टा है। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं और आपको लगने लगे कि नहीं 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 ये मतलब नहीं आता है मुझे, तो 4-5 सेंटेंस बनाना अपने मन में ही, चमक या फिर दही खट्टा है, दही अच्छा लगता है खाने में, ऐसे करके 4-5 सेंटेंस अपने मन में लगाना। आपको पता चल जाएगा कि ता है या ती है, टी है, टा है, तो आपको पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। उसके बाद उसी से अकॉर्डिंग जो 5 आप सेंटेंस सोचेंगे उसमें से एक सेंटेंस जो अच्छा लगेगा वो आप एग्जाम में लिख देना, ठीक है। अब शुद्ध रूप, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा हूँ। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। आध्यात्मिक ऑलरेडी करवाया हुआ है, बताइए आध्यात्मिक को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, है ना। मुंह फाड़ो, आध्यात्म बोलो, रिपीट करो, आध्यात्मिक, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। पूजनी, पूजनी कैसे बोलेंगे? पूज छोटी ऊ नहीं, पू बड़ी ऊ होगा, और ज पूरा होगा, ठीक है, और न में बड़ी ई और य, पूजनीय, ऐसे होता है। आशीर्वाद हमेशा रिपीट क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, मैं हमेशा बोला हूँ
कि आशीर्वाद हमेशा रिपीट करता है। आशीर्वाद आपका हो गया, आध्यात्मिक, पूजनीय, ऐसे ऐसे वर्ड हो गया, है ना, सम्मान, सज्जन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है। ये आपको लिखने के लिए आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर शब्द बनाइए। पहले इसका जो भी मतलब गरीब है, जैसे गरीब एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाव क्या होगा? इसका भाववाचक क्या होगा? गरीबी, है ना। और गरीबी का ये क्या बोल रहा है? भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य बनाइए। आपको वाक्य भी बनाना है, मतलब वाक्य बनाने के लिए हमेशा देगा। मुहावरा का अर्थ लिख के वाक्य बनाइए, संज्ञा को भाववाचक बना के, या फिर संज्ञा का विशेषण बना के वाक्य बनाइए, या फिर आप इसको लिंग निर्णय करके वाक्य बनाइए। आपको वाक्य बनाइए से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए वाक्य बनाने का क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। ठीक है। गरीबी बताइए, भारत में गरीबी बढ़ रही है। भारत में गरीबी के कारण हमने ट्यूशन नहीं करा पाया, गरीबी बढ़ रही है। बचपन का क्या होगा? बचपन मुझे लगता है खुद में एक भाववाचक संज्ञा है ना। बच्चा एक क्या है? बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, और बच्चा का बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। बचपना तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक। बच्चा एक वर्ड है जिसका भाववाचक बचपन है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? तुमसे मिलकर मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। या फिर क्या बोल सकते हैं? मेरा बचपन खेल कूद में बीता। मेरा बचपन अखबार बेचकर बीता। नहीं, खेल कूद में बीता। खेल कूद में बीता। ठीक है, किसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। महान क्या? मेरा भारत महान। महान का क्या होता है? महानता। माफ़ कर देना सबसे बड़ी महानता है। फॉरगिवनेस इज सुप्रीम। या फिर मेरा भारत महान है, ये भी लिख सकते हैं। मेरा भारत महान है। या फिर माफ़ कर देना सबसे बड़ी सफलता, ये महानता है। ठीक है। अच्छा, महानता से बनाना है ना? हाँ, वही लिखो आप। माफ़ कर देना सबसे बड़ी महानता है। महानता से बनाना है। ठीक है, ये हो गया आपका। कोमल बताओ। कोमलता। थोड़ा हिंदी की राइटिंग मेरी गड़बड़ हो सकती है, एक्चुअली मैं हिंदी की स्टूडेंट नहीं हूँ। ठीक है। फूलों की पहचान कोमलता से होती है। फूलों की पहचान कोमलता से होती है। पढ़ना का भाववाचक पढ़ाई। ठीक है। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित नेतरहाट स्कूल में हुई, है ना। उनकी स्कूल की पढ़ाई प्रतिष्ठित नेतरहाट स्कूल में हुई। देखो, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, ये नेतरहाट विद्यालय ने अपनी नेतरहाट के बारे में तारीफ सुनना बहुत चाहता है। ठीक है, आप तारीफ जितना करेंगे हो सकता है कि आपके मार्क्स पूरे मिल जाएं, क्योंकि हमेशा ये नेतरहाट विद्यालय के बारे में आपसे निबंध लिखवा लेंगे, ऐसे लिखवा लेंगे, आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेंगे, या फिर नेतरहाट विद्यालय के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। तो आप नेतरहाट विद्यालय के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेतरहाट विद्यालय का एक पूरा ऐसे लिखना हो, नेतरहाट विद्यालय में आप क्यों एडमिशन करवाना चाहते हैं, या फिर अपने एक लेटर लिखना हो, जैसे इसी में मैं दिखाता हूँ आपको नेतरहाट विद्यालय के बारे में, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे होता कि एक विषय वस्तु लघु निबंध लिखे, यहाँ पे लिखा होता नेतरहाट विद्यालय। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आपको क्यों और कैसे तैयारी की, इनका वर्णन करते हुए सबसे अपने प्रिय मित्र के पास एक पत्र लिखें। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है आपका। नेतरहाट विद्यालय के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपसे एप्लीकेशन लिखवा लेगा, या फिर आपसे क्या करेंगे, वो आपसे ऐसे लिखवा लेंगे, एक निबंध लिखवा लेंगे 20 लाइन का। ठीक है, क्या बोलेंगे आपके पापा, आपके भैया IAS अधिकारी हैं, आप उसको नेतरहाट विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उनको कैसे बताएंगे, है ना।
तो नेतरहाट विद्यालय के बारे में एक एप्लीकेशन लिखना और एक ऐसे लिखना जरूर आना चाहिए। बाकी छोटी छोटी चीज़ें आप कम्युनिटी पोस्ट में मेरा जाएंगे ये रैपिड एकेडमी का, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं अपलोड करता हूँ जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नेतरहाट विद्यालय से रिलेटेड, झारखंड के जीके हो गया, जीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूँ। वहाँ पे आप ये पोल कर सकते हैं, जा करके रैपिड एकेडमी में सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे सेक्शन दिखाई देगा होम, उसके बाद प्ले लिस्ट है ना, होम वीडियो प्ले लिस्ट कम्युनिटी पोस्ट। तो कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा बहुत सारे क्वेश्चंस, वहाँ पे आप पोल कीजिए, आपको वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है, मैं उसको एक क्वेश्चन के लिए वीडियो तो बना नहीं सकता हूँ, तो मैं वहीं पे पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप उसको देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए स्टूडेंट। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्राचार्य ने छुट्टी दिया, गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया, मेरी बात सुनो, मेरा बात सुनो। तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि तीनों का शुद्ध रूप क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा। ये क्वेश्चंस मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं ही करा रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। हाँ, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो जब बाद बनाऊंगा तो वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का विशेषण बनाकर वाक्य बना। देखिए, वाक्य बनाने से लेकर सारे पूरे क्वेश्चन ही पूछ रहा है, विशेषण बना के, भाववाचक संज्ञा बना के, और क्या पूछ लिया आपसे यहाँ पे, वाक्य प्रयोग लिंग निर्णय करके बनाइए। सिर्फ तो वाक्य ही तो पूछ रहा है, मतलब आपका हिंदी चेक कर रहे हैं कि आपको हिंदी कितना आता है अच्छे से, है ना, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही, आपकी ग्रामर यहाँ पे चेक किया जाएगा। बाहर का विशेषण क्या होगा? बाहरी। भीतरी सौंदर्य से आप जितने मालामाल हैं, बाहरी सौंदर्य में उतने ही कंगाल हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सफलता खुद में एक विशेषण है, तो असफलता का डर ही सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है। आप खुद लिखो इसको, असफलता का डर ही सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा है। ठीक है, परिश्रम का क्या होगा? परिश्रमी। ये लोग काफ़ी परिश्रमी हैं, आप काफ़ी परिश्रमी हैं, है ना। विद्यार्थी काफ़ी परिश्रमी है। संतोष का होगा संतुष्ट। संतुष्ट का वाक्य क्या होगा? मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। सर आपने तो समझाया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, क्या बनेगा? मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षमा का होता है क्षम्य, है ना। उसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं कि उसकी अपराध क्षम्य ही ना हो, मतलब क्षमा ही ना हो, है ना। क्या लिखोगे? उसकी गलती इतनी बड़ी तो नहीं कि उसका अपराध क्षम्य ही ना हो। और ये अपने से वाक्य बना के लिख सकते हैं, मैं बस समझा दे रहा हूँ उसमें कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो कम जानता है उसको बोलते हैं अल्पज्ञ। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट। और भी लोग, मतलब बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कम से कम आप 100-150 लर्न करके जाना, वरना फिर एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, क्या होगा? नास्तिक। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है, इसका विलोम शब्द लिखिए। अमृत का क्या होगा? अमृत का होगा विष। कृतज्ञ का कृतघ्न, और मधुर का कटु या फिर कर्कश। अब देखो आ गया वही चीज़ आपका। मुहावरा का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग करें। वाक्य में आपको कितने प्रयोग करवा रहे हैं, आपको वाक्य बनाना अच्छे से आना चाहिए। धूल झोंकना का होता है धोखा देना, धोखा देना। ठीक है, तुम कितने भी चालाक क्यों ना बन जाओ, मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, है ना। आंख पर बिठाना क्या होता है? आगत या अभ्यागत का अत्यधिक आदर सम्मान करना, मतलब अत्यधिक आदर सम्मान देना या फिर आदर सम्मान करना। आदर सम्मान करना क्या होगा इसका सेंटेंस बताओ? वह आए तो सही, मैं उसे आंखों पर बैठाकर रखूंगी।
है ना। आपकी मौसी नानी बोलती है ना, आओ तो सही, वह आए तो सही, मैं उसे आँखों पर बैठा कर रखूँगी, मतलब उसे हम अधिक आदर सम्मान करूँगी। ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना क्या होगा? हैरान हो जाना, मीन्स दंग रह जाना। ठीक है। धोनी की बल्लेबाजी देखकर मैं दंग रह गया। देखो आईपीएल वाला क्वेश्चन जो अभी आईपीएल हुआ है ना, कौन जीता है? सीएसके। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेगा कि इस बार की आईपीएल में किसने जीता। ये क्वेश्चन आपका जीएस का हो गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का हो गया। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रख के जाना, है ना। धोनी की बल्लेबाजी देखकर मैं दंग रह गया, मतलब आप हैरान हो गए, दांतों चले उंगली दबा दिया आप। ठीक है जी, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ लिखिए। देखिए ये भावार्थ वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपका। ये बहुत सारे भावार्थ है, पिछले वाला भी तो मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ पे 3 भावार्थ है। तो मैं भावार्थ कैसे लिखना है एग्जाम में उसको मैं पूरा एक बार डिटेल वीडियो बताऊँगा। आप लाइन पे मतलब आप चैनल पे बने रहिएगा, ताकि इसमें 2-3 है टॉपिक जिसको मैं सेपरेट करवाने वाला हूँ। एक तो भावार्थ वाला हो गया, और एक आपका हो गया पत्र कैसे लिखना है। पत्र, एक बच्चे का कमेंट आया था सर निबंध कैसे लिखना है, तो निबंध लिखने वाला, निबंध, और आपका एप्लीकेशन पत्र लिखने वाला। ठीक है। और एक भावार्थ लिखने वाला। 3 क्वेश्चंस का मैं अपने तरफ से मैं सोचा हूँ कि आप लोग के लिए अच्छे से वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आपका मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है। तब तक आप बने रहिएगा चैनल पे। तो अभी हम 9th क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, बाकी आप देख लीजिए स्क्रीन से, और तीनों का आप करके आप मुझे कमेंट करके या फिर बना करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल का पर्यायवाची, 2 पर्यायवाची पूछा है। वैसे जल का बहुत सारा पर्यायवाची 2 ही लिखना आप, जैसे हो गया नीर, है ना, सलील, उदक, पानी, अम्बु, है ना, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघपुष्प, ये सारे होते हैं। आकाश का अंबर, नव, गगन, आसमान, आपको 2 ही लिखना है। पुष्कर, नवमंडल, तारापथ, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, आपका जो भावार्थ होगा, भावार्थ का मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा आपको, भावार्थ कैसे लिखे जाते हैं। बाकी ये भावार्थ आप देख लीजिए और आप खुद से प्रयास कीजिए। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसका आंसर को, या फिर कमेंट करके आप वहाँ पे कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है। मैं देख लूँगा आपने कैसे लिखा है। हाँ, एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको करना ही करना है, बाकी मैं करवाऊँगा आपको। एक बार देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे लिखते हैं। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए आपने क्यों मतलब वहाँ पे क्यों प्रवेश पाना चाहते थे, कैसी तैयारी की, क्यों और कैसे तैयारी की, ये बताना है। क्यों आप तैयारी की और कैसे तैयारी की, किसने आपको हेल्प किया, इनका वर्णन करते हुए अपने सबसे प्रिय मित्र को एक पत्र लिखिए। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है। ठीक है। ये आपको होमवर्क 5 नंबर का है। तो ये आप मुझे करके आप कमेंट में लिखिए, या फिर आप मुझे लिख करके कॉपी में एक पेज में मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है। मेरा नंबर आपको वहाँ से अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय वस्तु पर लघु निबंध लिखिए, है ना। इसमें मैं एक और ऐड करता हूँ, ये नेतरहाट विद्यालय। क्या चीज़? नेतरहाट विद्यालय। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है, ये तो आपका साइंस का क्वेश्चन है ना। ये देखो, ये आपका 17-18 का क्वेश्चन है, और ये आपको पूछा गया था यहाँ पे। परिश्रमी ही जीवन का आधार है, अस्वस्थ संकल्प से स्वस्थ सिद्धि। इसमें भी लिख सकते हैं, आपको जो लगे। आपके यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन हो गए, और एक मैं ऐड कर रहा हूँ, नेतरहाट विद्यालय। ठीक है। एक आपने ये, और एक लिख सकते हैं क्या, आपका फेवरेट कवि, लेखक के बारे में। ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है सेम, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को मैच कीजिएगा। ये पूछा गया था 18-19 में, और ये पूछा गया है कौन से ईयर में, 17-18 में। यहाँ पे पूछा है कि आपने नेतरहाट विद्यालय की तैयारी कैसे और क्यों की, ये आपको अपने दोस्त को लिखना है पत्र। और यहाँ पे पूछा है कि आप उदय हैं, आपकी बहन IAS पदाधिकारी है, आप नेतरहाट विद्यालय में नामांकन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। अपनी बड़ी बहन को आप पत्र लिखकर इस संबंध में अपने मन की भावों को अभिव्यक्त करें।
एक ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आप लिख करके मुझे आप व्हाट्सअप करें, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी किए हैं और आप लोगों को कितने अच्छे से ये हिंदी को मतलब एप्लीकेशन को या निबंध को लिखना आता है, क्योंकि ये 5 नंबर का है और आपको टाइम भी बचाना है यहाँ से, ठीक है। और एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर एक नंबर भी मिस कीजिएगा मीन्स यहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स का सीट मिलने की चांसेस बढ़ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखते हैं। और मैंने बोला है आपको एप्लीकेशन और निबंध करवा दूंगा, क्योंकि वो करवाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसके लिए आप सेपरेट आप अच्छे मूड में आए पढ़ने के लिए, ताकि मतलब एप्लीकेशन को देख के ही आए। और वो लास्ट एग्ज़ाम के टाइम करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस टाइम आपको सारी चीज़ें क्या होगी, लर्न रहेगी। बाकी आपको कैसा समझ में आया वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग 9 बजे। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।